हम सब जिस जमीन पर चलते फिरते हैं, रहते हैं, उसे हम एकदम ठोस और मजबूत मानते हैं, है ना? लेकिन क्या ये सच है? आज हम बात करेंगे उन जबरदस्त, अनदेखी ताकतों की जो हर पल, हर सेकंड हमारे पैरों के नीचे की दुनिया को बदल रही हैं। तो सवाल यही उठता है, ये जमीन आखिर कभी शांत रहती क्यों नहीं है? इस एक सवाल का जवाब हमें धरती की सतह से लेकर इसके एकदम धधकते हुए कोर तक ले जाएगा। तो चलिए पता लगाते हैं। धरती की सतह को हम अक्सर एक मजबूत शेल की तरह सोचते हैं, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी पहेली, एक जिगसॉ पजल की तरह है, बड़े बड़े टुकड़ों से बनी हुई। और पता है क्या, ये टुकड़े लगातार खिसक रहे हैं। इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब जरा सोचिए, चट्टान के ये इतने बड़े बड़े टुकड़े पिघले हुए मैग्मा के एक समंदर पर तैर रहे हैं। इनकी स्पीड इतनी इतनी धीमी है कि हमें कभी पता ही नहीं चलता। मतलब एक साल में सिर्फ कुछ मिलीमीटर। पर जब लाखों साल बीतते हैं तो यही मामूली सी हरकत बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर देती है। अच्छा, तो फिर सवाल ये है कि इन भारी भरकम प्लेटों को हिलाने की ताकत आखिर आती कहां से है? इसका जवाब हमें जमीन की सतह पर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें हजारों किलोमीटर नीचे धरती के एकदम गर्म दिल में झांकना होगा। बिल्कुल सही। धरती के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है ना, वही असली इंजन है। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी बर्तन में पानी उबलता है तो गोल गोल घूमता है। ठीक वैसे ही ये मैग्मा भी घूमता है और अपने ऊपर तैर रही प्लेट्स को लगातार धक्का देता रहता है। बस यही है वो इंजन जो सब कुछ चला रहा है। चलिए, अब इन ताकतों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। पहले बात करते हैं उन शक्तियों की जो धरती के अंदर से, उसकी गहराइयों से पैदा होती हैं। तो देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि धरती को दो तरह की ताकतें शेप देती हैं। एक है एंडोजेनिक फोर्सेस, मतलब अंदर से लगने वाली ताकतें। ये अचानक आती हैं, जोरदार होती हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। और दूसरी हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी बाहर की ताकतें। ये सतह पर काम करती हैं, जैसे हवा और पानी, और धीरे धीरे एक मूर्तिकार की तरह जमीन को तराशती रहती हैं। ज्वालामुखी शायद इन अंदरूनी ताकतों का सबसे ड्रामेटिक, सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है। ये असल में जमीन में एक ऐसा छेद है, एक वेंट, जहां से धरती अपने अंदर की आग और पिघली हुई चट्टानों को पूरी ताकत से बाहर फेंकती है। और जब यही प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, तो पूरी जमीन कांप उठती है। इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। इससे एनर्जी की लहरें पैदा होती हैं जो पूरी जमीन में फैल जाती हैं। तो ये जो अंदर की ताकतें हैं, इनका सतह पर असर कैसा होता है? कई बार इनका असर बहुत ही भयानक, बहुत विनाशकारी होता है। चलिए देखते हैं। किसी भी भूकंप को समझने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। पहला, फोकस। ये जमीन के नीचे वो पॉइंट है जहां से हलचल शुरू होती है। दूसरा, एपिसेंटर। ये फोकस के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर मौजूद पॉइंट है और सबसे ज्यादा तबाही इसी एपिसेंटर के आसपास के इलाके में होती है। चलिए अब एक असली घटना की बात करते हैं। एक ऐसी घटना जो हमें भूकंप की असली ताकत का अंदाजा देगी। तारीख थी 26 जनवरी 2001। जगह गुजरात का भुज शहर। सुबह का वक्त था जब रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाले एक जबरदस्त भूकंप ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भयानक तबाही का पैमाना था। तबाही का जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। स्कूल की इमारतें गिर गईं, जिसमें 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स की जान चली गई। फोन लाइनें, पानी की पाइपलाइन, बिजली सब बंद। पूरे राज्य में इमरजेंसी लगानी पड़ी। ये घटना हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो कभी भी अपनी असली ताकत दिखा सकता है। लेकिन क्या धरती हमेशा ऐसे हिंसक तरीके से ही बदलती है? नहीं। अब बात करते हैं उन ताकतों की जो एक कलाकार की तरह बड़े सब्र के साथ धीरे धीरे काम करती हैं। तो सवाल वही है, क्या धरती सिर्फ तबाही से ही बदलती है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ बाहरी ताकतें भी हैं, जैसे बहता हुआ पानी, हवा, बर्फ। ये एक कलाकार की तरह हजारों लाखों साल लगा के जमीन को तराशती हैं और खूबसूरत शक्लें देती हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ऑक्स बो लेक का बनना। देखिए, होता क्या है कि जब नदी मैदानी इलाके में बहती है तो वो सांप की तरह मुड़ मुड़ कर चलती है। इनको मियांडर कहते हैं।
अब धीरे धीरे ये मोड़ और भी घुमावदार होते जाते हैं, इतने ज्यादा कि एक वक्त आता है जब नदी एक शॉर्टकट ले लेती है और सीधा बहने लगती है, और पीछे जो वो आधा चांद या घोड़े की नाल जैसा मोड़ छूट जाता है ना, बस वही है ऑक्सबो लेक। ये प्रकृति की धीमी लेकिन खूबसूरत कारीगरी का सबूत है। और ये कारीगरी सिर्फ नदियां ही नहीं करती, जरा देखिए, समंदर की लहरें हैं जो लगातार चट्टानों से टकराकर समुद्री गुफाएं बना देती हैं। रेगिस्तान में हवा यही काम करती है, रेत उड़ा उड़ाकर मशरूम जैसी चट्टानें बना देती है और बड़े बड़े रेत के टीले खड़े कर देती है। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ की नदियां, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, वो खिसकते खिसकते गहरी घाटियां बना देती हैं। ये सारी बाहरी ताकतें हर पल हमारी दुनिया का नक्शा बदल रही हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे अंदर की विस्फोटक ताकतें और बाहर की धीमी सब्र वाली ताकतें दोनों मिलकर हमारी धरती को बनाती और संवारती हैं। तो इस सब से क्या टेकअवे है? देखिए, निचोड़ ये है कि हमारी पृथ्वी कोई बेजान पत्थर का गोला नहीं है। ये एक मास्टरपीस है जो हमेशा बन रहा है। इसे लगातार अंदर से बनाया जा रहा है और बाहर से तराशा जा रहा है। ये एक ऐसा बदलाव है जो कभी रुकता नहीं। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक ऐसे ग्रह पर जो हर पल खुद को बदल रहा है, हम इंसान इस बदलाव के साथ जीना कैसे सीखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।